बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास लाइसोसोम्स क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था और ये कौन से टाइप ऑफ सेल में मौजूद होते हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशंस क्या होती है और उसकी मेन टाइप कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम को हम सुइसाइड बैग भी कहते हैं। सुइसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम हमारे पास पाउच ऑफ एंजाइम्स है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होती हैं और वही एंजाइम्स क्या कर देते हैं, इट डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स को भी डाइजेस्ट करता है और जितने भी फॉरेन बॉडीज इसके अंदर आ जाते हैं सेल के अंदर इसको भी डाइजेस्ट करते हैं। तो इसी सेंस में इसको हम सुइसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम्स का मतलब है लाइसो एंड सोम। लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी। सो ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो स्प्लिट कर देते हैं फॉरेन बॉडीज को, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया क्यों ना हो, वायरस क्यों ना हो, तो जितनी भी चीजें सेल के अंदर आ जाती हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1949 1949 में। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, डीडॉक ने, ठीक है। और फिर इसको नाम क्या दिया था, लाइसोसोम। 1955 इसको नाम दिया था लाइसोसोम्स, ठीक है। और ये मौजूद कहां पर होता है, लाइसोसोम की अक्रेंस क्या होती है। सो लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। ये एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है और ये हमारे पास जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन सब में पाया जाता है। एंड इट इज एब्सेंट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन चीजों में ये लाइसोसोम्स नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसकी साइज की बात कर लें तो इसकी साइज होती है 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.8 माइक्रोन मीटर तक। तो इसकी जो साइज होती है, इट इज प्रेजेंट, इट इज इन बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास साइटोस्केलेटन का एक पार्ट है। तो लाइसोसोम की जो साइज है, इट इज इन बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरी, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशंस की बात कर ले तो सेम मैंने आपको बता दिया कि लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। दिस इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, लेकिन इसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन हमारे पास सेम एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, लिपिड होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है, इसी तरह हमारे पास जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, इसमें भी ये सारी चीजें पाई जाते हैं। और इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है, फास्फेटेज एंजाइम होती है, हाइड्रोलेज एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम इज केमिकली मेड ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर एनक्लोज्ड इन द सर्कुलर शेप, जो वैक्यूल में क्लोज है, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन हो गई। दूसरी, अगर हम नंबर ऑफ लाइसोसोम एंजाइम्स की बात कर ले कि लाइसोसोम्स के अंदर कितने एंजाइम्स होते हैं, सो देयर आर about 50 different types of enzymes present in the lysosomes. लाइसोसोम के अंदर 50 types of enzymes होते हैं, ठीक है, 50 मुख्तलिफ किस्म के। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर चंद एग्जांपल लिखे हैं, इस पे हम एक अलग डिटेल वीडियो बना लेंगे कि मतलब कौन कौन से एंजाइम्स है और उसकी फंक्शंस क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, एसिड फास्फेटेज एंजाइम है, ग्लूकोरिनोडेज एंजाइम्स है, एराइसल्फेटेज एंजाइम है, टिप्सिन राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ऑक्सीडेज एंजाइम है, अल्फा ग्लूको राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीएज एंजाइम्स है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है, गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स है, ठीक है। तो इस मुख्तलिफ चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स लाइसोसोम में मौजूद होते हैं, ठीक, क्योंकि ये हमारे पास स्प्लिटिंग बॉडी है, ये फॉरेन बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए है। तो इसलिए इसमें सारा हथियार मौजूद है एक किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम हमारे पास एक शक्ल में मौजूद नहीं है सेल के अंदर, ये मुख्तलिफ शक्ल में मौजूद है। उस मुख्तलिफ शक्ल को हम इसलिए कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन मेनी, मॉर्फ्स मीन शेप्स। सो लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन मेनी शेप इनसाइड द सेल्स, मुख्तलिफ स्टेजेस में होती है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेशली फॉर्म होते हैं, इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। कुछ ऐसे लाइसोसोम्स होते हैं जो एक फॉरेन बॉडी के साथ अटैच है, अगर वो फॉरेन बॉडी सॉलिड हो तो इसको हम पेगोसोम्स कहते हैं, अगर वो फॉरेन बॉडी हमारे पास लिक्विड की स्टेट में हो तो इसको हम पीनोसोम्स भी कह सकते हैं, ठीक है, एंडोसोम्स कहते हैं सब। तो ये सारी चीज, ये डिफरेंट स्टेजेस मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो लाइसोसोम्स की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, इसको हम ओरिजिनल लाइसोसोम भी कहते हैं एंड इसको हम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब स्टोरेज ग्रेन्यूल हमारे पास स्मॉल डेंस ग्रेन्यूल है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और उसमें मौजूद एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। इसके साथ कोई फॉरेन बॉडी अटैच्ड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम
प्राइमरी लाइसोसोम्स। दूसरे अगर हम इसके डायमीटर की बात कर लें तो इसकी जो डायमीटर है 0 पॉइंट यहां से लेकर यहां तक इसकी जो डायमीटर है 0.4 माइक्रोन मीटर, ये इसकी डायमीटर है। ठीक है, अगर हम इसकी ओरिजिन की बात कर ले कि ये ओरिजिनेट कहां से होता है, सेल में ये आता कहां से है, सो द प्राइमरी लाइसोसोम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम GERL रीजन। GERL रीजन कौन सा रीजन है, गोल्गी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीजन्स। सेल के मौजूद दो ऑर्गेनेल्स हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक गोल्गी बॉडी है। एक जगह पर ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, उस अटैच्ड पॉइंट को हम कहते हैं GERL, और उस GERL रीजन से हमारे पास क्या ओरिजिनेट होती है, प्राइमरी लाइसोसोम्स ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी पाथवे को देख ले कि किस तरह फॉर्म होती है सेल के अंदर, तो सबसे पहले क्या हो जाती है, जो हमारे पास मेनोस होती है, मेनोस हमारे पास एक मोनोसेकेराइड है, उसकी फास्फोराइलेशन होती है, तो फास्फोराइलेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बन जाती है, मेनोस 6 फास्फेट, और यही मेनोस 6 फास्फेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देता है, और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक रिसेप्टर के साथ अटैच्ड हो जाती है तो इसकी जितने भी एंजाइम्स होती हैं, ये 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स ये आ जाती है और प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर एक्युमुलेट होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हो जाती है, जो राइबोसोम्स होती है, राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करती है और यही प्रोटीन और सम लिपिड्स कंबाइन हो जाती है और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बना देती है। सो द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम इज मेड बाय द राइबोसोम्स while the different types of enzymes is accumulated by mannose 6 phosphate, और ये सारी चीजें फिर एक पाउच की शक्ल इख्तियार कर देती है, उस पाउच को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, और एट द एंड हमारे पास क्या हो जाती है, गोल्गी बॉडी तक आ जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी जिस पॉइंट पर अटैच है उसको हम कहते हैं GERL रीजन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम एक्युमुलेट होती है, इसके साथ राइबोसोम इसके लिए क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है और एक पाउच सा बन जाता है, और फिर यही पाउच पास हो जाता है, इट इज पास फ्रॉम दी गोल्गी बॉडीज, और फिर हमारे पास क्या बन जाती है, प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब प्राइमरी लाइसोसोम हमारे पास सेल के अंदर मुख्तलिफ तादाद में होती है, कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। ठीक है, दूसरी जो शेप है जो सेल के अंदर मौजूद होती है, इसको हम कंबाइनली कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम सेल के अंदर 4 डिफरेंट कैटेगरीज की होती है, फर्स्ट वन को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं और अदर 3 को हम कंबाइनली कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास डाइजेस्टिव वेक्यूल्स क्या होती है, रेसिडुअल बॉडीज क्या होती है, ठीक है, ऑटोफेगोसोम क्या होता है या साइटोसोम्स क्या होती है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे।